अक्टूबर 2024, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि अश्विन पूर्णिमा। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर कनेक्शन के लिए लागू हुआ नया नियम। सरकारी कर्मचारियों और किसानों के लिए सरकार ने लिए दो बड़े फैसले। सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी हुई। पेंशनर्स को भी अब ज्यादा सैलरी मिलेगी। पेट्रोल टैंकर में विस्फोट से 100 से ज्यादा लोगों की जान गई। मदरसों में जल्द ही पढ़ाई जाएगी संस्कृत भाषा भी। बंगाल की खाड़ी में उठा भयंकर चक्रवात तूफान, 3 राज्यों में रेड अलर्ट जारी। इस राज्य में आज सारे टोल प्लाजा रहेंगे बिल्कुल फ्री। और भी जानेंगे आम आदमी के लिए सरकार की तरफ से लिए गए 5 बड़े महत्वपूर्ण फैसले। सरकारी नौकरियों की जानकारी, सोना चांदी के भाव समेत कुछ नए नियम भी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के 50 बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। देखिए, आज के दिन को एक तो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आज ही के दिन 1979 में मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। ये 19 साल की उम्र में भारत आई और फिर भारत की ही होकर रह गई। भारत सरकार ने भी 1980 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन खबरों में। देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान के इस्लामाबाद से भारत के लिए रवाना हुए। उन्होंने पाकिस्तान सरकार का धन्यवाद भी कहा। आखिरकार 9 सालों बाद कोई भारतीय विदेश मंत्री पाकिस्तान की यात्रा करके भारत लौट रहे हैं। पाकिस्तान में एस जयशंकर बोले कि आतंकवाद के साथ हम व्यापार नहीं करेंगे। एससीओ बैठक में चीन का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि बॉर्डर का सम्मान करने की जरूरत है। ये एससीओ समिट में एस जयशंकर की 5 बड़ी बातें भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। यूएनएससी में सुधार की जरूरत, स्वास्थ्य और पर्यावरण पहल, जंग से विकास पर गहरा असर पड़ा। इन प्रमुख मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दुश्मनी के बावजूद भी पाकिस्तान से भारत कई चीजें खरीदता है और कई चीजें भारत एक्सपोर्ट भी करता है। वैसे तो भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापारिक संबंध साल 2019 से ही निलंबित हैं। उसके बावजूद 2022 का भी आंकड़ा कहता है कि दोनों देशों के बीच लगभग $2.5 बिलियन का कुल व्यापार हुआ था। ये कुछ चीजें देख सकते हैं पड़ोसी देश से हमारा भारत क्या क्या चीजें मंगाता है। एक चीज सेंधा नमक, जो व्रत वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, वो केवल पाकिस्तान से ही आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन खबरों में। देखिए आप, अगले साल 2025 में भारत में पहली बार खो खो विश्व कप यानी वर्ल्ड कप का आयोजन होगा। 13 से 19 जनवरी 2025 के बीच नई दिल्ली में भारत इसकी मेजबानी करेगा। वही दोस्तों, भारत के एक्सपोर्ट पर भी खबर आ रही कि भारत का निर्यात मामूली रूप से बढ़कर $34.58 अरब हुआ। एक अच्छी बात यह है कि भारत का व्यापार घाटा घटकर $20.78 अरब पर पहुंचा। और वहीं देखिए बड़ी खबर, बीएसएनएल कंपनी ला रही है सैटेलाइट नेटवर्क, जिसके जरिए बिना सिम के ही कॉलिंग हो पाएगी। एयरटेल और जियो जैसी टेलीकॉम कंपनियों की चिंता बढ़ी है अब, क्योंकि सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड की तरफ से ये एक नया प्लान बनाया जा रहा है। जल्दी आप बीएसएनएल के सिम कार्ड से सैटेलाइट कॉलिंग की सुविधा का फायदा ले पाएंगे, है ना। वैसे भारत सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है और भारत में सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की नीलामी से इनकार कर दिया है। एलन मस्क, जो कि अपनी कंपनी स्टारलिंक के जरिए अब भारत में इंटरनेट सेवाएं आसानी से ला पाएंगे। और अब स्टारलिंक कंपनी भारत में सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड सर्विसेज देगी, क्योंकि नीलामी के जरिए स्पेक्ट्रम नहीं देगी सरकार, जबकि रिलायंस और एयरटेल ने इसकी मांग की थी, लेकिन एलन मस्क ने इसका विरोध किया था। आखिरकार भारत सरकार ने एलन मस्क के फेवर में यह फैसला लिया। चलिए अगली खबर देखिए, सरकार का बड़ा फैसला। दिल्ली में बिजली कनेक्शन के लिए अब नहीं लेनी होगी एनओसी। एनओसी का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने अनाधिकृत कॉलोनियों के लोगों को यह बड़ी राहत दी है और अब आसानी से बिजली कनेक्शन मिल पाएगा ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर दोस्तों, अब भारत का कानून अंधा नहीं है। न्याय की देवी की मूर्ति जो है, उनकी आंखों से पट्टी हटा दी गई है और हाथ में जो पहले तलवार थी उसकी जगह पर भी अब संविधान की किताब दी गई है। दरअसल बात कुछ यूं कि हमारे देश के जो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में जो न्याय की देवी की मूर्ति है, उनका स्टेच्यू है, उसको बदला गया है। पहले ये स्टेच्यू था सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी बंदी थी और हाथों में तलवार थी, देख सकते हैं आप इस स्टेच्यू में। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में ये नया लेडी ऑफ जस्टिस का स्टेच्यू लगाया गया है, जिसमें उनकी आंखों की पट्टी हटाई गई और बाएं हाथ में भी तलवार की जगह संविधान की किताब दी गई है। ये देख सकते हैं आप, जमाने के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में ये बदलाव किया गया। खुद सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई ने ऑर्डर देकर के ये नई न्याय की देवी की मूर्ति बनवाई है। तो पहले ये लगी थी, लेकिन अब ये नई स्टेच्यू लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट में, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, देश की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन बनाएगी बीईएमएल कंपनी, क्योंकि इस कंपनी को सरकार की तरफ से 867 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। रोटेटिंग चेयर और ऑनबोर्ड इंफोटेनमेंट सिस्टम भी मिलेगा इस बुलेट ट्रेन में। 2026 तक इसकी डिलीवरी कर दी जाएगी। वहीं देखिए बड़ी खबर, योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत देश के 9 नेताओं की सुरक्षा से हटाए जाएंगे एनएसजी कमांडो। अब ये जो एनएसजी कमांडो है, ये वीआईपी सिक्योरिटी में तैनात नहीं होंगे, बल्कि इनकी जगह सीआरपीएफ के जवान लेंगे। अब ये वो 9 ही नेताओं के नाम और लिस्ट आप देख सकते हैं जिनकी सिक्योरिटी में ये बदलाव किया गया है। चलिए बड़ी खबर देखिए, कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि मस्जिद एक पब्लिक प्लेस है, यहाँ जय श्री राम बोलने से धार्मिक भावनाएं आहत नहीं हुई है। दरअसल बेंगलुरु की एक मस्जिद में 2 युवकों ने जय श्री राम के नारे लगाए थे, तो उन्हीं का ये केस चल रहा कर्नाटक हाईकोर्ट में। और इस केस पर सुनवाई करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट की तरफ से ये बयान दिया गया। हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसी कार्रवाई के लिए आईपीसी की धारा 295A के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। चलिए अगली खबर देखिए, कलकत्ता में दुर्गा पूजा कार्निवल अब वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुआ। ममता सरकार के खिलाफ डॉक्टरों ने द्रोह कार्निवल निकाला। अब अनशन में 2
और डॉक्टर जुड़े हैं। इस मामले को कई दिन हो चुके हैं, उसके बावजूद दोस्तों कलकत्ता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज के इस मामले में न्याय की मांग को लेकर लगातार 12वें दिन भी डॉक्टरों की भूख हड़ताल जारी है। अब एक और डॉक्टर की तबीयत खराब हुई। वैसे बंगाल में एक और ऐसी घिनौनी घटना देखी गई। देखिए आप, एक लड़की के साथ ये बदसलूकी करके उसका चेहरा भी जला दिया गया और लड़की के बॉयफ्रेंड को भी गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसे बदमाशों अपराधियों पर तो ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए कि इनकी रूह कांप जाए। क्या कहते हो दोस्तों, सही है कि नहीं? जब भी ऐसी खबरें देखता हूँ मेरा खून खोलने लगता है दोस्तों, अंदर से बहुत दर्द होता है। आए दिन जब देश में महिलाओं और लड़कियों के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं, क्या कहना चाहोगे आप इस बारे में? कमेंट करके बताओ मुझे। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, भारत कनाडा विवाद में अमेरिका ने कहा कि भारत सहयोग नहीं कर रहा है, जांच में मदद करें। वहीं कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने भी आरोप लगाया कि निज्जर की हत्या के मामले में भारतीय अफसर भी शामिल हैं। और इस भारत कनाडा विवाद के बीच अब खालिस्तानी आतंकी पन्नू भी बोला कि कनाडा को भारत विरोधी जानकारियां दी। ट्रूडो को भारतीय उच्चायोग का खुफिया नेटवर्क बताया। 3 साल से मैं उनके संपर्क में हूँ। वहीं देखिए बड़ी खबर, बम की धमकी के बाद 7 फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग की गई। 3 दिन में 19 फ्लाइट्स को धमकियां मिली। सरकार विमानों में दुगुने एयर मार्शल तैनात करेगी। अब आपको पता होगा हाल ही में कई सारे ऐसे मामले देखने को मिले हैं, तो इसके बाद अब सरकार ने फैसला लिया, यात्रियों की सुरक्षा करेंगे स्काई मार्शल, एयरपोर्ट और विमानों में तैनात होंगे। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक में 2642 करोड़ लागत की रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इससे कनेक्टिविटी और व्यापार दोनों को बढ़ावा मिलेगा। ये नई रेल परियोजना गंगा नदी पर बिछाई जाएगी, जो कि वाराणसी से कई अतिरिक्त रेलवे लाइनों को जोड़ेगी। उत्तर प्रदेश वासियों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा इस रेलवे परियोजना से, जिसे केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। और इसकी प्लानिंग भी देखिए कुछ ऐसा होगा, गंगा में बनने वाला देश का पहला रेल रोड काशी ब्रिज, इसका ब्लूप्रिंट भी जारी हुआ, देख सकते हैं आप इसके बारे में प्लानिंग भी। ये नया ब्रिज बनाया जाएगा ना। वैसे केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक में 2 और बड़े फैसले भी लिए गए, एक तो सरकारी कर्मचारियों के लिए और दूसरा किसानों के लिए है। देखिए पहला फैसला तो लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिवाली का तोहफा दिया। सरकार ने 3% डीए यानी कि डे एंड अलाउंस यानी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करने की घोषणा कर दी है और 3 महीने का एरियर भी मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में ये 3% की बढ़ोतरी की है सरकार ने। दिवाली से पहले 50% महंगाई भत्ते को बढ़ाकर अब 53% कर दिया। और सरकार के इस फैसले से दोस्तों तकरीबन 49 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और लगभग 67 लाख पेंशनर्स को यह फायदा होगा महंगाई भत्ते के बढ़ोतरी का। और इस फैसले के बाद सरकारी कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ जाएगी, एक उदाहरण में आप देख सकते हैं। 10,000 जिनकी बेसिक सैलरी है, उनकी सैलरी में 330 रुपए का फायदा यानी कि बढ़ोतरी होगी। महंगाई भत्ते की कैलकुलेशन कुछ यूं की जाती है, इसका फॉर्मूला भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो एक फैसला तो ये हो गया सरकारी कर्मचारियों को लेकर। दूसरा फैसला देखिए, मोदी सरकार ने दिवाली पर किसानों को भी बड़ा गिफ्ट दिया। रबी की फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी करने की भी घोषणा कर दी है। गेहूं की फसल पर एमएसपी 150 रुपए बढ़ाई गई और अब गेहूं की फसल की एमएसपी का दाम 2425 रुपए प्रति क्विंटल होगा। सरसों और तिलहन में भी 300 रुपए का इजाफा यानी कि बढ़ोतरी की गई। इसके अलावा भी चना, मसूर और कुसुम समेत ये टोटल 6 ऐसी फसलें हैं जिनकी एमएसपी में सरकार ने बढ़ोतरी की है। टेबल में आप देख सकते हैं पुरानी एमएसपी रेट क्या थी और अब नई एमएसपी रेट क्या होगी, कितना अंतर है टोटल। अधिकतम 300 रुपए की एमएसपी बढ़ोतरी की है सरसों तिलहन पर, है ना। वैसे सरकारी कर्मचारियों को लेकर यूपी की योगी सरकार ने भी फैसला लिया, राज्य कर्मचारियों का भी 3% महंगाई भत्ता बढ़ेगा। केंद्र सरकार के बाद अब योगी सरकार भी सरकारी कर्मचारियों को यह बड़ा तोहफा दिया है। दीपावली पर बोनस की भी घोषणा की जाएगी जल्दी। और मतलब अब केंद्र की तरह यूपी में राज्य सरकारी कर्मचारियों का भी महंगाई भत्ता 3% बढ़ा दिया गया है। कुछ और स्टेट गवर्नमेंट ने भी ये फैसले लिए हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा अपडेट। फिलहाल देखिए कुछ दुर्घटनाओं से जुड़ी खबरें दोस्तों। बिहार में एक बार फिर से जहरीली शराब का कहर देखा गया। छपरा और सीवान में जहरीली शराब की वजह से 11 लोगों की जान चली गई। 4 की हालत अभी भी काफी गंभीर है। एक व्यक्ति की तो आंख की रोशनी भी चली गई। आए दिन आपको पता होगा कई बार बिहार में जहरीली शराब के मामले देखने को मिलते हैं, क्योंकि बिहार में एक्चुअली तो शराब बैन है, फिर 2 नंबर में शराब बेची जाती है, तो कई जगहों पर जहरीली शराब बेच दी जाती है। और ये देखिए एक छापेमारी में भी पकड़ में आया कि नकली शराब बिहार में ही बन रही है। मशीन और बड़े ब्रांड की पैकिंग के साथ एक फैक्ट्री पकड़ी गई। वहीं बिहार सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया, वक्फ की संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। बिहार के नीति सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया और इसके साथ ही नीति सरकार ने वक्फ विकास योजना के तहत वक्फ की प्रबंध समिति के गठन पर भी जोर दिया है। जहां एक तरफ केंद्र सरकार वक्फ बिल में संशोधन की तैयारी कर रही है, इस बीच बिहार सरकार का यह बड़ा फैसला है। वैसे केरल सरकार ने भी एक फैसला लिया, विधानसभा में वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रस्ताव भी पारित किया है। वहीं एक मुस्लिम पूर्व सांसद का भी बयान देखिए आप कि वक्फ की जमीन पर बनाई हुई है नई संसद भवन भी। पूर्व सांसद बरुद्दीन अजमल की तरफ से भी यह बड़ा दावा किया गया। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, नाइजीरिया में एक बड़ी दुर्घटना हो गई। पेट्रोल टैंकर विस्फोट में 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, 50 से ज्यादा घायल हो गए। पेट्रोल का टैंकर पलट गया, उसके बाद तेल रिसाव होने लगा और इसी दौरान टैंकर में अचानक से विस्फोट हो गया और आग लग गई। इसी हादसे में 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। नाइजीरिया की यह घटना है, अफ्रीका का एक देश है ये। हमारे गुजरात में भी एक बड़ी दुर्घटना हो गई। देखिए गुजरात कच्छ की कंपनी में दम घुटने से 5 लोगों की जान चली गई। मुंबई में भी एक दुर्घटना देखिए, 14 मंजिला इमारत के 10वें फ्लोर पर आग लगी, जिसमें 2 बुजुर्ग समेत 3 लोगों की जान चली गई। और एक बड़ी रोड एक्सीडेंट की घटना देखिए, तेलंगाना के मेडक में कार एक्सीडेंट हुआ, एक ही परिवार के 7 लोगों का निधन हो गया। मैं आपको आए दिन कहता हूँ गाड़ी वगैरह को हमेशा धीरे चलाएं। चलिए आगे बढ़े खबरों में देखिए आप, एक श्रद्धांजलि, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भतीजी रोमा रे का निधन हुआ। कलकत्ता में इन्होंने अंतिम सांस ली, ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। वहीं किसान आंदोलन पर बड़ी खबर आ रही दोस्तों, किसानों ने सुप्रीम कोर्ट कमेटी से मिलने का न्योता ठुकरा
ठुकरा दिया, पत्र भेजकर 7 पॉइंट दिए और किसान बोले कि हाईवे हरियाणा सरकार ने बंद किया, उन्होंने नहीं। ये किसानों द्वारा जारी पत्र भी आप देख सकते हैं। चलिए खबर है रेल यात्रियों के लिए बड़ा अपडेट देखिए। भारतीय रेलवे का बड़ा फैसला, अब अगले 3 महीने तक 2 दर्जन ट्रेनें कैंसिल रहेगी। रेलवे ने कोहरे की संभावनाओं को देखते हुए ये फैसला लिया, क्योंकि अभी दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक काफी ट्रेनें कैंसिल रहेगी। ठंड के मौसम में कोहरा ज्यादा पड़ता ना, इस वजह से। चलिए खबर है मदरसों में जल्द ही पढ़ाई जाएगी संस्कृत भी। उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष ने इस बारे में जानकारी दी। वहीं देखिए सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने की घटनाओं पर कहा कि केंद्रीय पैनल बिना दांत वाला बाघ है, क्योंकि पराली पर पंजाब हरियाणा सरकारों ने एक्शन ही नहीं लिया। अब अफसरों पर कार्रवाई करने के आदेश भी जारी किए सुप्रीम कोर्ट ने। पंजाब हरियाणा सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि 3 साल में एक भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। इसका मतलब तो ये हुआ कि यहाँ पराली जलाई नहीं जा रही है, जबकि आए दिन ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। इस वजह से वायु प्रदूषण और ज्यादा बढ़ता है। यही वजह है कि अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सख्त आदेश जारी करते हुए कहा गया कि अगर आदेश का पालन नहीं हुआ और वायु प्रदूषण बढ़ा तो फिर हरियाणा और पंजाब सरकार पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। और वहीं खबर देखिए आप, मणिपुर हिंसा मामले को लेकर कुकी, मेतई और नगा नेताओं की पहली बार बैठक हुई और राज्य में हिंसा के तकरीबन 17 महीनों बाद इस बैठक में एक संकल्प लिया गया, जिसमें वादा किया कि अब न गोली चलेगी न जान जाएगी। चलिए आपको सावधान करने वाली अगली खबर देखिए दोस्तों। गुजरात में डिजिटल अरेस्ट करने वाले एक रैकेट का बड़ा पर्दाफाश हुआ है। रोजाना तकरीबन 10 करोड़ की ठगी का टारगेट है इस रैकेट का, और इस रैकेट ने आम लोगों के साथ ठगी करके तकरीबन 5000 करोड़ रुपए चीन और ताइवान जैसे देशों में भेजे हैं। देश भर में इनके खिलाफ 450 से ज्यादा केस भी रजिस्टर्ड है और ये नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ गुजरात के अहमदाबाद पुलिस ने किया। 18 लोगों को गिरफ्तार भी किया इस मामले में। ये गैंग ठगी करने के लिए गेमिंग ऐप, शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट और डिजिटल अरेस्ट जैसी तरकीबें लगाता है। आरोपियों में 4 तो ताइवानी नागरिक भी हैं, तो ऐसे ठगों से आप सावधान रहें दोस्तों। मैं आपको आए दिन इस तरह की खबरें बताता रहता हूं ताकि आप अलर्ट रहें। डिजिटल अरेस्ट से बचने के लिए ये कुछ तरीके हैं, इन्हें अपनाएं, एक्सपर्ट टिप्स हैं ये। और कई बार जो ऐसे मैसेज आते हैं, फ्री गेम्स, मूवी डाउनलोड करो, पैसे डबल करने का लालच भी आपको करोड़ों रुपए में डुबा सकता है। ऐसे मैसेज और सोशल मीडिया के जरिए ये लोगों को एपी के मोबाइल ऐप का लिंक भेजते हैं, फिर हैकिंग करते हैं आपके फोन को, फिर आपके फोन के फोटो, कॉन्टेक्ट वगैरह डेटा चुराते हैं, फिर आपको ब्लैकमेल करते हैं उन फोटो में छेड़छाड़ करके, उनको एआई में फेस स्वैप वगैरह करके, समझ रहे हो। तो ये पूरा इनका काला नेटवर्क होता है। इसके बाद आपका बैंक अकाउंट भी खाली किया जा सकता है, तो बचकर रहें। अनऑफिशियल मोबाइल ऐप वगैरह कभी डाउनलोड ना करें। चलिए दोस्तों टेक न्यूज से अगली खबर आ रही है। सैमसंग कंपनी ने एआई के साथ भारत में लॉन्च की स्मार्ट रिंग, और ये रिंग ठीक वैसे ही काम करेगी जैसे स्मार्ट वॉच वगैरह आती है, एप्पल वॉच वगैरह, जिनके जरिए आप हार्ट रेट वगैरह मेजर कर सकते हैं और भी कई तरह के काम, टास्क कंप्लीट कर सकती है ये रिंग। वहीं टेक न्यूज से एक और खबर है, इंस्टाग्राम की तरफ से भी कुछ नए फीचर लॉन्च किए गए हैं जिससे यूजर्स को फायदे होंगे। कंपनी का कहना है कि ये क्रिएटर्स के लिए ब्रांड्स के साथ आसानी से कोलैबोरेशन करने के लिए अपनी प्रोफाइल साझा करने का सबसे तेज तरीका हो सकता है। और इस नए फीचर के तहत इंस्टाग्राम पर अब आपको प्रोफाइल कार्ड्स मिलेंगे। अगर आप अपनी प्रोफाइल के जरिए किसी ब्रांड को प्रमोट करना चाहते हैं तो इन कार्ड्स को आप कंपनी के साथ साझा कर सकते हैं किसी बिजनेस डील के दौरान, है ना। इस कार्ड में आपको क्यूआर कोड वगैरह के साथ ही और कई अन्य जानकारी मिल जाती है। चलिए अगली खबर देखिए। फेस्टिवल सीजन पर एक रिपोर्ट आ रही कि क्रेडिट कार्ड के जरिए लोगों की खरीदारी काफी बढ़ी है। दिवाली तक बिकेंगे तकरीबन 3.5 करोड़ स्मार्टफोन और यूपीआई लेन देन भी काफी बढ़ा है। वैसे यूपीआई पर तो एक और अच्छी खबर ये है कि हमारे देश में जल्दी 50 नए एप्स पर भी आपको यूपीआई पेमेंट सर्विस देखने को मिलेगी। एनपीसीआई की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया। एनपीसीआई मतलब नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि यूपीआई का राइट्स देती है कंपनियों को, उसके तरफ से खुद ये ऑफिशियली घोषणा की गई है। वहीं देखिए प्रदूषण पर बड़ी खबर, 3 दिन रहेंगे भारी, फिर खराब श्रेणी में पहुंची दिल्ली की हवा। AQI 200 के पार पहुंच चुका है और अभी तो दिल्ली में ग्रेप 1 की पाबंदियां भी लागू हो चुकी हैं, पहले से मैंने आपको बताया था अपडेट। चलिए हवाई यात्रा पर आंकड़ा आ रहा दोस्तों कि पिछले महीने सितंबर में हर घंटे 18,000 लोगों ने हवाई सफर किया। DGCA की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए। वहीं भारत के लिए एक अच्छी रिपोर्ट देखिए, अगले साल यहाँ पर भी नंबर 1 होगा हमारा भारत। चीन समेत दुनिया के 5 देश पीछे रह जाएंगे। दरअसल इकोनॉमिक ग्रोथ से लेकर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर आदि तमाम इलाकों में भारत पहले पायदान पर पहुंच चुका है। और अब खबर आ रही कि एक और मामले में अगले साल तक भारत नंबर 1 पर पहुंच जाएगा। खुद WTW की फ्रेश रिपोर्ट के मुताबिक अगले साल प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों की सैलरी बढ़ाने के मामले में भी भारत एशिया के दूसरे देशों के मुकाबले सबसे आगे होगा। मैंने आपको कल ही रिपोर्ट बताई थी ना कि साल 2025 में प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों की तनख्वाह में लगभग 9.5% तक की बढ़ोतरी कर सकती है कॉर्पोरेट कंपनियां, है ना। तो अब ये रिपोर्ट तो आ रही है, देखते हैं कंपनियां असल में कितने फैसले लेती हैं, क्योंकि ये हकीकत कागजों में अलग होती है दोस्तों और रियलिटी ग्राउंड पर अलग होती है। जो कंपनियां बताती है कागजों में सैलरी उतनी अपने एम्प्लॉइज को देती नहीं है, ये कटु सच्चाई है, राइट। तो इन लूप होल्स पर भी सरकार को कुछ काम करने चाहिए, नए नियम लाने चाहिए। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है आज के ताजा। मुल्क की खाड़ी में एक चक्रवात तूफान उठ रहा है। 3 राज्यों में तो IMD की तरफ से रेड अलर्ट जारी किया है। इस तूफान की वजह से आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी समेत आसपास के राज्यों के तटीय इलाकों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। वैसे अभी जाते
जाते मानसून में तमिलनाडु कर्नाटक में तो इतनी तेज बारिश हो रही कि कल भी स्कूल कॉलेज वगैरह बंद रखे गए। बेंगलुरु में एनडीआरएफ की टीमें भी तैनात की गई। बिहार समेत 8 राज्यों में आज भी बारिश का अलर्ट है। चलिए कुछ अलग अलग राज्यों के मानसून के हालात देखते हैं। देखिए मध्य प्रदेश से अब मानसून विदा हुआ। एमपी के 44 जिलों में इस बार कोटा पूरा हुआ। 200 डैम फुल हुए और इसके चलते सोयाबीन, चना जैसी फसलों का उत्पादन और बढ़ेगा। वहीं राजस्थान में देखिए 7 शहरों की लाइफलाइन बिशलपुर 7वीं बार लबालब हुआ। बिशलपुर बांध रिकॉर्ड बारिश से 392 बांध ओवरफ्लो हुए। राजस्थान में भी इस साल मानसूनी सीजन में है ना। और बिहार में तो सीतामढ़ी और मधुबनी में कोहरा छाना भी शुरू हो चुका है। अब सुबह शाम धीरे धीरे ठंड भी बढ़ेगी। राजस्थान में अगले 4 दिन और पारा गिरेगा, ठंड की शुरुआत होगी। मौसम विभाग का कहना है दोस्तों कि अब उत्तर भारत समेत दिल्ली एनसीआर में भी दिवाली से ही ठंडक दस्तक देना शुरू हो जाएगी। हालांकि इससे पहले जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तरी हरियाणा और उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश होने की भी संभावना है। छत्तीसगढ़ में भी अगले 4 से 5 दिन बरसात हो सकती है। रायपुर, बिलासपुर, बस्तर और सरगुजा संभाग में बादल गिरेंगे। झारखंड में भी आज 7 जिलों में बारिश की चेतावनी, आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका है। हिमाचल प्रदेश में मानसून में पूरी तरह नहीं भरे बांध, इस साल बारिश थोड़ी कम देखी गई। और भी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी डिटेल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार यानी सोना चांदी के भाव पर नजर डाल लेते हैं। देखिए सोना फिर से 76,553 के ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है। इस साल अब तक सोना 13,201 रुपए महंगा हुआ और इस साल के आखिर तक तो 78,000 तक भी जा सकता। मैंने आपको रिपोर्ट बताई थी पहले ही। और चांदी के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। आज जो कल रेट मैंने आपको बताए थे ना, वही अपडेट चल रहा है। चलिए कुछ मार्केट के हाइलाइट्स भी देख लेते हैं। सेंसेक्स में 318 अंक की गिरावट रही, 81,501 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 86 अंक टूटा। वहीं कुछ कंपनियों के नतीजे देखिए आप। जुलाई सितंबर तिमाही में बजाज ऑटो को 2005 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। सालाना आधार पर 9% बढ़ोतरी हुई है, तो इसके स्टॉक पर भी नजर रखें आप। वहीं निवेशकों के लिए खबर है 21 अक्टूबर को खुलेगा वारी एनर्जीज का आईपीओ। 1427 से 1503 के बीच प्राइस बैंड होगा, मतलब पर स्टॉक की प्राइस होगी है ना। और अभी हुंडई इंडिया का आईपीओ तो ओपन है, चल ही रहा है। आज लास्ट डेट है 17 अक्टूबर तक आप इसमें रिटेल निवेशक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और चलिए मार्केट के बाद अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ पॉलिटिक्स के अपडेट देखिए आप। अमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर यूटी के पहले मुख्यमंत्री बने। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रेना को हराने वाले सुरेंद्र चौधरी डिप्टी सीएम नियुक्त किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बनने पर अमर अब्दुल्ला को शुभकामनाएं दी और कहा कि हम मिलकर काम करेंगे। इधर हरियाणा में भी अब नए मुख्यमंत्री बनने का शपथ ग्रहण शुरू होने जा रहा। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में नाम तय हुआ। नायब सिंह सैनी ही होंगे हरियाणा के सीएम। आज इनका भी शपथ ग्रहण समारोह होगा। और मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने एक बड़ी घोषणा की। कहा कि 24,000 सरकारी भर्तियों का रिजल्ट जल्द ही जारी किया जाएगा। वो बोले कि मैं शपथ भी बाद में ही लूंगा। वहीं देखिए छत्तीसगढ़ रायपुर में भी उपचुनाव में खर्चों के नियम जारी हुए। प्रत्याशी खर्च कर सकेंगे 40 लाख रुपए तक। आचार संहिता भी लागू हुई। चलिए दोस्तों पॉलिटिक्स के बाद अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ हेडलाइंस न्यूज सुर्खियां आपको फटाफट से बता देता हूं। देखिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अभी 10 दिन के मेक्सिको और अमेरिका के आधिकारिक दौरे पर जा रही है। वो 17 से 20 अक्टूबर तक तो उनकी मेक्सिको की यात्रा होगी। फिर 20 से 26 अक्टूबर तक वो अमेरिकी यात्रा पर रहेगी। 10 दिन का विदेश दौरा होगा, काफी लंबी जा रही है बाहर। और खबर है अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव का आगाज हुआ। अमेरिका, इंडोनेशिया, सिंगापुर और श्रीलंका समेत कई अन्य देशों से कलाकार पहुंचे। खबर है नाम दाफा राष्ट्रीय उद्यान के बाद अब काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बना देश का दूसरा तितली विविधता केंद्र। यहाँ 446 तितलियों की अलग अलग प्रजातियां मौजूद हैं। वही देखिए गुजरात के लोथल में तैयार हो रहा विश्व का सबसे बड़ा मेरी टाइम कॉम्प्लेक्स देश की समुद्री विरासत को ये ऊंचाई देगा। और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी अंतर्राष्ट्रीय 6G सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। पीएम मोदी आज नई दिल्ली में अभिधम्म दिवस और पाली को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता देने के समारोह में भी शामिल होंगे। और देखिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA सभा का 7वां सत्र अगले महीने 3 नवंबर से 6 नवंबर तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। और वहीं देखिए पहला आसियान भारत ट्रैक 1 साइबर नीति संवाद भी कल सिंगापुर में आयोजित किया गया। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी शिलांग में मेघालय स्किल और इनोवेशन हब की आधारशिला रखी। और खबर है वार्षिक उत्सव मेरा हो चौगंबा 2024 आज इम्फाल में आयोजित किया जाएगा। मणिपुर की पहाड़ियों में रहने वाले लोगों का ये एक वार्षिक उत्सव होता है। वहीं देखिए दोस्तों महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी EVM और वीवीपैट मशीनों का ही इस्तेमाल किया जाएगा। भारतीय निर्वाचन आयोग की तरफ से ये निर्देश जारी किए गए EVM में गड़बड़ घोटालों के आरोपों के बीच। वहीं खबर है GST दरों को तर्क संगत बनाने के लिए 20 अक्टूबर को GOM की बैठक भी होने जा रही है। तो देखते हैं इस बैठक में GST वगैरह को लेकर क्या फैसले लिए जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 100 आइटम की दरों को तर्क संगत यानी कि 100 अलग अलग तरह की चीजों पर GST कम करने को लेकर भी इसमें फैसला लिया जा सकता है। तो देखते हैं 20 अक्टूबर को इस मीटिंग के हाइलाइट्स में आपको बता दूंगा। दोस्तों बाढ़ के खतरे को कम करने के लिए असम राज्य में 129 आर्द्र भूमियों को पुनर्जीवित किया जाएगा। ये सरकार की तरफ से एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की जा रही है। और वहीं देखिए दुबई अबुधाबी को सावरेन वेल्थ फंड्स में दुनिया का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और देखिए आप सबकी फेवरेट एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया गया है। ये भी करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, गृह मंत्रालय की तरफ से फैसला लिया गया, ठीक है ना। और देखिए दोस्तों सुरक्षित विदेश यात्रा के लिए भी सरकार ने संशोधित ई-माइग्रेट पोर्टल और मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया। वहीं खबर है विश्व स्वास्थ्य संगठन को आगामी वर्षों के लिए $1 बिलियन का वित्त पोषण भी प्राप्त हुआ। चलिए खबर है आंध्र प्रदेश में नायडू कैबिनेट ने मंजूर की 6 गेम चेंजर
चेंजर नीतियां। 5 सालों में 30 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य भी रखा है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू की तरफ से कैबिनेट बैठक के दौरान ये घोषणाएं की गई। कहा कि हमारा उद्देश्य है राज्य में 20 लाख नौकरियां पैदा करना और इसलिए ज्यादा से ज्यादा राज्य में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा सरकार द्वारा। वहीं नीति आयोग की एक नई पहल देखिए, मेथेनॉल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग ने ये अनोखी पहल की है। एक्सपो 2024 की मेजबानी भी करेगा। ये भी सरकार का प्लान है। 17-18 अक्टूबर को मानेकशा सेंटर नई दिल्ली में इसका आयोजन होने जा रहा है। और भारतीय सेना का एक उपहार देखिए, कमेंग सांस्कृतिक और विरासत संग्रहालय में दिखेगा अरुणाचल प्रदेश का वैभव। 23 तारीख को इसका उद्घाटन किया जाएगा। वहीं रेलवे से रिटायर हुए कर्मचारियों के लिए भी खुशखबरी है, सरकार उन्हें फिर से जॉब देगी। दरअसल रेलवे बोर्ड ने सभी जोन के जनरल मैनेजरों को लिखे एक सर्कुलर में बताया कि सुपरवाइजर और स्टाफ की कमी को देखते हुए रेलवे को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में दोस्तों अब रेलवे ने अपने जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनको एक बार फिर से नौकरी पर बुलाने का फैसला किया है और इस संबंध में एक सर्कुलर भी जारी किया गया है। हालांकि ये अब एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब होगी। इसमें कोई कर्मचारी 2 साल या 65 साल की आयु जो भी पहले हो तक नौकरी कर सकता है ना। और सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए कि कोई भगोड़ा घोषित व्यक्ति पिटीशन कैसे दायर कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में जाकिर नायक की याचिका पर केंद्र सरकार ने ये जवाब भी दिया। खबर है दिल्ली में भी हर महिला को 2100 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली भी होगी। केजरीवाल की ही तरह अब दिल्ली में भाजपा सरकार की तरफ से भी ये बड़ी घोषणाएं की गई। भाजपा के पूर्व अध्यक्ष मनोज तिवारी ने भी ये कुछ बड़े ऐलान किए हैं दिल्ली में विधानसभा चुनाव में भाजपा की तरफ से, है ना। वही देखिए सरकार का नया प्लान, एंटीबायोटिक दवाओं के इस्तेमाल पर कसा जाएगा शिकंजा और सख्त होंगे नियम। सरकार की तरफ से 3 समितियों का भी गठन किया गया है एंटीबायोटिक दवाओं पर रोक लगाने के लिए। सरकार का प्लान है इस तरह की दवाओं का इस्तेमाल सीमित किया जाएगा क्योंकि इन दवाओं की काफी ज्यादा साइड इफेक्ट भी होते हैं और इन दवाओं की वजह से हमारे शरीर की नेचुरल इम्यूनिटी भी कमजोर होती है। ये वजह की सरकार अब ये प्लान बना रही है ना। और एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट आ रही दोस्तों कचरे को लेकर। देखिए 2023 में फेंके गए कचरे से सिर्फ 17.5% कचरा ही उपचारित किया गया और लगभग 6 करोड़ टन ये कचरा भी हमारी सेहत के लिए काफी घातक है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये डेटा भी आप देख सकते हैं, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, मुंबई में बाबा सिद्दीकी मामले पर पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया। कहा कि शूटर्स ने 3 महीने पहले प्लान बनाया, यूट्यूब से फायरिंग सीखी, कई बार बाबा के घर भी गए थे। वहीं खबर है हिमाचल प्रदेश शिमला में फ्लाइंग फेस्टिवल शुरू हुआ, 40 पैराग्लाइडर ने उड़ान भरी, राज्यपाल ने इसका शुभारंभ किया। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने भी एक बड़ा फैसला सुनाया। कहा कि 6 साल से कम आयु के बच्चों को भी पहली कक्षा में दाखिला यानी एडमिशन देने से इनकार नहीं कर सकती है सरकार। और वहीं देखिए बड़ी खबर, होटल रेस्तरां मालिक बताएंगे अब अपनी पहचान, यूपी में बनाया जाएगा यह नया कानून। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये सख्त निर्देश जारी किए जा रहे हैं, खास करके उत्तर प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावट और गंदगी को रोकने के लिए योगी सरकार की तरफ से बड़ा कानून बनाया जा रहा है। आए दिन आपको पता होगा सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो वायरल होते हैं, कोई थूक लगाकर रोटी बना रहा, कोई सुसु करके रोटी बना रहा, क्या गंदी हरकतें और वाहियात हरकतें करते हैं लोग। ये देखिए उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की एक और घटना सामने आई। एक मेड यानी कि जो एक बिजनेसमैन के घर पर नौकरानी रखी हुई थी रोटी बनाने के लिए, उसने यूरिन से आटा गूंथ कर रोटी बनाई। लिटरली मतलब कितनी गंदी हरकत की है देखिए आप। अच्छा वो भी 1-2 बार, 5 बार, 10 बार नहीं, बल्कि पिछले 6 महीने से ऐसी हरकतें कर रही थी। गाजियाबाद में एक नौकरानी बिजनेसमैन के किचन में टॉयलेट करती हुई पकड़ी गई है। छी छी कितनी घटिया वाहियात हरकत की है ये देखे। नौकरानी ने मूत्र से आटा गूंथ कर रोटी बना रही है और बिजनेसमैन के परिवार को खिला रही है। वो तो परिवार वालों की तबियत खराब हो गई। पिछले 6 महीनों से पूरे परिवार की किडनी में प्रॉब्लम चल रही है। फिर डॉक्टर से जांच करवाई, पता चला और परिवार की मालकिन ने तरकीब से एक वीडियो बना लिया किचन में, तब जाकर पता चला कि ये ऐसी हरकतें कर रही है। तो दोस्तों आए दिन ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए आपको पता होगा कल भी यूपी सरकार की तरफ से ऐसा कानून लागू करने का फैसला किया। मैंने आपको बताया भी था कि यूपी में अब खाने में या रोटी में थूक मिलाए ऐसी हरकतें की तो सीधी जेल होगी, 10 साल तक की जेल की सजा होगी। और ऐसा कानून लागू करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य भी बन चुका है। और यूपी की योगी सरकार के ही रास्ते अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने भी चलकर एक बड़ा एक्शन लिया है। उत्तराखंड में भी अब थूकने पर कार्रवाई होगी, सीधी जेल होगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने गाइडलाइन भी जारी कर दी है। थूक जिहाद पर सीधा 1 लाख तक का जुर्माना लगेगा और जेल की सजा होगी। खाद्य पदार्थों को लेकर उत्तराखंड में एफडीए की तरफ से ये नई गाइडलाइन जारी की है और कुछ नए नियम भी लागू कर दिए हैं। होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों में कर्मचारियों को पहनना होगा अपना पहचान पत्र और मीट बेचने पर यह भी लिखना अनिवार्य होगा कि यह मीट हलाल या झटका है। बाकी उत्तराखंड सरकार ने इस संबंध में सभी जिलों के डीएम कप्तान को पत्र भी जारी कर दिया है और ये भी आदेश दिया कि होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों की रसोई में अब सीसीटीवी कैमरे लगवाना भी अनिवार्य होगा, है ना। चलिए अगली खबर देखिए आप। उत्तर प्रदेश के बहराइच में फिर से हिंसा फैली, 50 से ज्यादा घरों में तोड़फोड़ हुई। इंटरनेट अब आज तक बंद रहेगा, मतलब पिछले 2-3 दिन से बंद है तो आज भी इंटरनेट बंद ही रहेगा। यूपी बहराइच मामले में 11 लोगों पर एफआईआर भी दर्ज हुई, 50 गिरफ्तार हुए, 1000 अज्ञात लोगों पर भी रिपोर्ट दर्ज हुई है। वैसे यूपी की बात हो रही है तो कुछ और अपडेट आपको बता दूं फटाफट से देखिए आप। उत्तर प्रदेश में अब मुफ्त में लगेगा स्मार्ट मीटर, कोई भी सर्विस या केबल चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा। योगी सरकार की तरफ से ये भी बड़ा अच्छा फैसला लिया है। वहीं देखिए यूपी वाराणसी में बनेगा देश का सबसे चौड़ा रेल रोड पुल। पीएम मोदी ने काशी को कैबिनेट बैठक में ये बड़ी सौगात दी। मैंने आपको बताया था ना वीडियो के शुरुआत में, 2642 करोड़ की लागत से ये पुल बनाया जाएगा, है ना। वहीं खबर है उत्तर प्रदेश पूर्वांचल के 16 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण को अब मिलेगी गति, देरी होने पर 46 करोड़ का जुर्माना भी लगेगा। और यूपी की 11 लाख की आबादी को मिल सकेगी परिवहन सेवा। चकिया चंदौली मार्ग
मार्ग पर चलाई जाएगी 14 नई बसें भी। और वहीं देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी बनेगा अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर। 2 साल में बनकर ये तैयार होगा और इसमें एक साथ 10,000 लोग बैठ सकेंगे। चलिए अगली खबर देखिए, IIT दिल्ली और एम्स समेत देश के 4 संस्थानों में खुलेंगे AI के विशिष्ट केंद्र। इस योजना पर तकरीबन 990 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। स्वास्थ्य, कृषि और शहरी ढांचे के विकास में AI के बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए अब केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की तरफ से यह नया फैसला लिया गया। अगले 5 सालों में ये योजना को पूरी तरह से क्रियान्वित किया जाएगा, है ना। अच्छा, यूपी सरकार का एक और फैसला, अब तालाब ही नहीं बल्कि नदियों में भी कर सकेंगे मछली पालन। ठेके पर देगी सरकार तालाब और नदियों को भी। वहीं दोस्तों, दिल्ली मेट्रो के स्टेशनों पर अब मिलेगा नया फीचर। किसी भी मुश्किल में हो तो तुरंत स्कैन करें QR कोड और आपका काम आसानी से हो जाएगा। दिल्ली मेट्रो यात्रियों के लिए ये नई सुविधा शुरू की गई है, देख सकते हैं आप डिटेल भी। और बड़ी अच्छी खबर महिलाओं के लिए देखिए, इस राज्य ने शुरू की महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स के लिए मुफ्त बस यात्रा। तेलंगाना सरकार की तरफ से महालक्ष्मी योजना के तहत राज्य की सभी महिलाओं और थर्ड जेंडर के लिए बसों का किराया बिल्कुल फ्री करने की घोषणा कर दी है। और खबर है दोस्तों, 99 रुपए में मिलेगी हर ब्रांड की शराब। आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से नई शराब की जो आबकारी नीति लागू की है उसके तहत आपको ये फायदा मिल पाएगा। और हरियाणा में देखिए, NDC पोर्टल 20 अक्टूबर तक बंद रहेगा। प्रॉपर्टी टैक्स संबंधित काम नहीं हो पाएंगे। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखते हैं फटाफट से। राइजिंग राजस्थान समिट में अपडेट आ रहा कि बस में वाईफाई की सुविधा देने वाली जर्मनी कंपनी फ्लिक्स के साथ राजस्थान सरकार ने एक MOU भी साइन किया है। अभी जर्मनी में कई सारे समझौतों पर साइन करने के बाद अब लंदन पहुंचे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल कई निवेशकों से यहां भी मुलाकात करेंगे। और राजस्थान के कुछ जिलों के इन्वेस्टमेंट निवेश की खबरें देखिए आप। बांसवाड़ा में गोल्ड माइनिंग के लिए 8,000 करोड़ का निवेश किया जाएगा। तकरीबन 32,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। वहीं राजस्थान जैसलमेर में भी 26,979 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया। 78 निवेशक आए राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट में। 15,500 लोगों को यहाँ भी रोजगार मिलेगा। और बाड़मेर में भी देखिए 2200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया है। अच्छा, इसके अलावा राजस्थान के यात्रियों के लिए भी अच्छी खबर है। जयपुर दिल्ली मार्ग पर जल्द ही 10 नई बसें शुरू की जाएगी। वहीं खबर देखिए, राजस्थान में राजधानी में फेस्टिवल सीजन भी शुरू हुआ। 10 दिन में 19 अरब की 10,079 संपत्तियों की रजिस्ट्रियां हुई। और राजस्थान में सहकार में भ्रष्टाचार पर एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा। 60,000 किसानों के नाम से 210 करोड़ की फर्जी ऋण माफी योजना लागू की गई। विभाग ने योजना में एंट्रियां तो डिलीट करवाई लेकिन वसूली नहीं की। 2018-19 का यह मामला सामने आ रहा फर्जीवाड़े के खुलासे का राजस्थान में। देखिए आप, मतलब असल में तो किसानों का लोन माफ हुआ ही नहीं और लोन माफी के नाम से फर्जीवाड़ा हो रहा। 200 करोड़ का गबन भी हो गया। क्या कहोगे अब आप इस बारे में। वहीं खबर देखिए, मध्य प्रदेश में 1 जनवरी से शुरू हो सकती है जनगणना। 31 दिसंबर तक फ्रीज होंगी जिले और गाँव की सीमाएं। और मध्य प्रदेश में PM मोदी के विकसित भारत 2047 को साकार करेगी खनन कॉन्क्लेव भी। मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से बड़ी घोषणा की गई। और MP में हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए, 2023 की शिक्षक भर्ती से लगी रोक हट चुकी है। हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा कि EWS आरक्षण तो 2019 में आया, तो फिर 2018 में इसे कैसे लागू किया गया। तो अच्छी बात यह है अब 2023 की जो भर्ती पर रोक लगी थी वो हट चुकी है ना। और वहीं खबर देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कैबिनेट बैठक में भी कुछ बड़े फैसले लिए गए। जनवरी तक होगी धान की खरीदारी। इन भर्तियों में 5 साल तक की छूट भी मिलेगी आयु सीमा में। छत्तीसगढ़ सरकार ने फैसला लिया है सूबेदार या प्लाटून कमांडेंट जैसी भर्तियों में अब 5 साल तक की आयु सीमा में राहत मिलेगी। अधिकतम आयु सीमा 45 साल रहेगी। इसके अलावा डाटा एंट्री ऑपरेटर्स को भी मानदेय दिया जाएगा। पात्र आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति भी मिलेगी। और इमरजेंसी के दौरान जेल जाने वाले लोगों को अब छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र सेनानी का दर्जा दिया जाएगा। वहीं सरकारी कर्मचारियों के लिए भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया। कर्मचारियों का DA यानी कि महंगाई भत्ता 4% बढ़ा दिया है। और शराब की बोतलों के होलोग्राम भी अब केंद्र सरकार बनाएगी। ये छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से कैबिनेट बैठक में कुछ अहम फैसले लिए गए। अभी मैं आपको एक-एक फैसले की डिटेल जानकारी बताऊंगा तो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। मैं थोड़ा धीरे-धीरे स्क्रॉल कर देता हूं। अगर आप छत्तीसगढ़ राज्य से हैं तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। बहुत ही इंपोर्टेंट फैसले लिए हैं विष्णुदेव साय सरकार ने, है ना। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में एक और वादा भी पूरा किया। दिवंगत पंचायत शिक्षक संघ की मांग भी पूरी हुई। इन्हें भी अनुकंपा नियुक्ति के तहत नौकरियां मिल पाएगी, आश्रितों को भी अब, है ना। और बाकी राज्य में अवैध शराब की बिक्री पर लगाम लगेगी। ये कुछ अहम फैसले रहे। वहीं कर्मचारियों को बिना काम किए भी मिलेगी 150 दिन की सैलरी। और छत्तीसगढ़ में 2025 की छुट्टियों का भी ऐलान कर दिया है। अप्रैल में लगातार 5 दिन अवकाश भी रहेगा। बाकी ये 25 सामान्य अवकाश की छुट्टियां रहेगी। 2025 का कैलेंडर है ये छुट्टियों का। 55 ऐच्छिक अवकाश भी ले सकेंगे सरकारी कर्मचारी। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग में अब सभी काम ऑनलाइन होंगे। प्राइवेट बसों और ट्रक के लिए यूपी की योगी सरकार ये नई पॉलिसी बना रही है। प्रदेश के मंत्री दयाशंकर भी बोले कि हादसों को कम करना हमारा टारगेट है। वहीं देखिए बिहार में कटिहार पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 183 योजनाओं का शिलान्यास किया। 5400 भूमिहीन परिवारों को दिया बांस गीत का पर्चा भी। बोले कि NDA के साथ ही रहेंगे हम। खबर है बिहार से अंतर्राष्ट्रीय बोवार्ड कार रैली का आयोजन भी हुआ। 18 अक्टूबर को पटना से शुरू होगी है। वहीं देखिए बिहार में हेलीकॉप्टर से अवैध बालू खनन की निगरानी करेगी नीतीश सरकार। 15 अक्टूबर से ही खनन की शुरुआत होने वाली है, तो इस बार ड्रोन के जरिए निगरानी की जाएगी, है ना। अच्छा, बिहार में डेंगू पर भी खबर आ रही। 24 घंटों में 146 नए मामले सामने आए। पटना में सबसे ज्यादा 64 केस है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, पंजाब में किसानों ने बड़ा फैसला लिया। मंडियां अनिश्चितकालीन समय के लिए बंद कर दी गई है। पंजाब में आड़तियों ने ऐलान किया प्रदेशाध्यक्ष की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए ये किसान भाई लोग विरोध कर रहे हैं। वहीं खबर है पंजाब के सारे टोल प्लाजा भी आज बिल्कुल फ्री होंगे। BKU उग्रह का फैसला। 18 अक्टूबर को भाजपा और आम आदमी पार्टी नेताओं के घर के
बाहर धरना भी देंगे। और आज 17 अक्टूबर को पंजाब में किसानों द्वारा सारे टोल प्लाजा फ्री करवाए जाएंगे। वहीं खबर है पंजाब के 4 जिलों की 8 पंचायतों में दोबारा चुनाव होंगे। इलेक्शन कमीशन ने डीसी की रिपोर्ट के बाद ये फैसला लिया। जल्दी इनकी नई तारीखें भी घोषित की जाएगी। चलिए हिमाचल प्रदेश के अपडेट है कुछ। HRTC यानी हिमाचल की रोडवेज बसों में अब सामान पर भी लगेगा शुल्क। 5 किलो तक के सामान पर किराए का 1/4 हिस्सा देना होगा। और माल ढुलाई शुल्क में भी संशोधन किया हिमाचल सरकार ने। ये कुछ गाइडलाइंस आप देख सकते हैं। वही देखिए हिमाचल हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस होंगे तरलोक चौहान। अच्छा, और यूपी छत्तीसगढ़ की तरह दोस्तों हिमाचल सरकार ने भी सरकारी कर्मचारियों के लिए घोषणा कर दी है। अक्टूबर के वेतन के साथ 4% DA भी मिलेगा। अधिसूचना जारी हुई। 28 तारीख को सैलरी पेंशन वगैरह भी मिल जाएगी। बाकी अक्टूबर महीने की सैलरी पेंशन के साथ 4% महंगाई भत्ते का फायदा अलग से मिलेगा, है ना। वही खबर है बिहार कृषि विश्वविद्यालय 15 साल तक सहेज कर रखेगा 115 किस्म के बीज। अब किसानों की परेशानी होगी दूर। उत्तराखंड में देखिए दोस्तों 20% तक बढ़ सकती है जमीन की कीमतें, क्योंकि 4 जिलों में सर्कल रेट बढ़ा दिए गए। तो अब जमीन की कीमतें बढ़ेगी, रजिस्ट्री करवाना वगैरह भी महंगा पड़ेगा। वहीं मध्य प्रदेश में एक बड़ा बदलाव देखिए, अब रात 9 बजे तक लगेंगे ऑफिस। अफसरों और कर्मचारियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई MP सरकार की तरफ से। किन किन परिस्थितियों में रात 9 बजे तक कार्य करना होगा, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं खबर देखिए राजस्थान में भी दिवाली के पटाखों को लेकर सरकार ने गाइडलाइन जारी की। सवेरे 8 से लेकर रात 10 बजे तक पटाखे फोड़ने की इजाजत होगी, लेकिन रात में 10 बजे के बाद पटाखे चलाने पर प्रतिबंध होगा, है ना। और यूपी की योगी सरकार का एक और फैसला देखिए, खिलाड़ियों के लिए अच्छी खबर है। खेल प्रेमियों को बड़ी सौगात दी है। 20 अक्टूबर को यूपी वाराणसी दौरे के दौरान PM मोदी ये नए एक्सीलेंस स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं दोस्तों। NTET के रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट बढ़ चुकी है। अब 22 अक्टूबर तक कैंडिडेट इस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। वहीं हरियाणा में HPSC ने भी जारी किया 25 भर्तियों के इंटरव्यू का शेड्यूल। ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। क्लेट 2025 रजिस्ट्रेशन में भी 22 अक्टूबर तक फॉर्म भर पाएंगे। अंतिम तिथि बढ़ाई गई। और बिहार में देखिए 7000 से ज्यादा छात्र छात्राओं का भविष्य दांव पर लगा। शिक्षा विभाग की तरफ से ये कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए गया जिले में। और बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं भर्ती के लिए भी आवेदन की तारीख बढ़ चुकी है। लास्ट डेट अब 4 नवंबर रहेगी। 2027 पदों पर भर्ती होनी है। वहीं गुजरात बोर्ड ने भी 10वीं 12वीं के बोर्ड एग्जाम का टाइम टेबल जारी कर दिया है। 27 फरवरी से 13 मार्च तक होंगे एग्जाम। UPPSC की PCS प्रारंभिक परीक्षा टली। 27 अक्टूबर को एग्जाम होना था, लेकिन अब नई तारीख घोषित की जाएगी। दिसंबर में होने का अनुमान है। और राजस्थान में कृषि विभाग में 241 विभिन्न पदों पर सरकारी नौकरियों की भर्तियां भी निकली हैं। 21 अक्टूबर से आवेदन कर पाएंगे। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से खबर है दोस्तों। मारुति स्विफ्ट का स्पेशल एडिशन ब्लेड जे लॉन्च हुआ। शुरुआती कीमत 6.5 लाख रुपए। और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डालते हैं। देखिए कर्क राशि वालों को रुका पैसा मिलेगा। मेष और मकर राशि के लोगों को भी आज सितारों का साथ मिलेगा। तुला राशि के लोग अपनी सेहत पर ध्यान दे तो अच्छा रहेगा। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अभी देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण किस देश के विदेश दौरे पर जा रही है। कमेंट साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना।